हेलो गाइस, वेलकम टू विबर क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर 8 मेजर ऑफ स्टैंडर्ड एनसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 8, जिसमें आपको अर्थमेटिक मीन सिखाया गया है। तो आज हम आपके साथ पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मीन को आप डिफरेंट मेथड में कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारे फॉर्मूले एक ही जगह पर चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम सभी तरीके के नोट्स जो है वो अवेलेबल करा देंगे आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अर्थमेटिक मीन। तो वैसे तो अगर हम बात करें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 टॉपिक डिस्कस होते हैं। मीन, जिसे एवरेज भी बोला जाता है बच्चों, मीडियन और मोड, ये तीनों चीजें डिस्कस होती हैं। लेकिन आपके पास डिफरेंट चैप्टर्स बना रखे हैं, तो सबसे पहले हम अभी मीन के बारे में ही बात करेंगे। मीन भी आपके पास, हम इस चैप्टर में 3-4 तरीके की बात करेंगे। एक होगा अर्थमेटिक मीन, दैट इज अ सिंपल मीन। एक होगा वेटेड मीन, जिसमें वेट्स गिवन होंगे। एक होगा कंबाइंड मीन, और एक होगा हमारे पास करेक्टेड मीन। तो ये 4 तरीके के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जब हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये मीन का क्या मतलब होता है बच्चों, जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल अर्थमेटिक मीन के बारे में। तो अगर बात करी जाए अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो ये एक ऐसा फिगर होता है जो बहुत बड़े डेटा को एक सिंगल फिगर में रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपकी प्रिंसिपल 4 सेक्शंस में जाती है, ABCD 4 सेक्शंस है, और हर स्टूडेंट्स में हर क्लास में, हर सेक्शन में 50-50 स्टूडेंट्स हैं। अब वो आपसे ये पूछती हैं कि चलिए आप बताइए कि जो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ है मैथ्स में, उसके कितने मार्क्स हैं। या फिर स्टैट्स का पूछ लेती हैं, आपका जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ उसमें कितने मार्क्स हैं। इसमें ए सेक्शन में जो प्रिंसिपल मैम है उन्होंने 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछ लिए। फिर वो सेक्शन बी में गई और 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछे। फिर वो सेक्शन सी में गई, वहां पे भी 50 बच्चों के मार्क्स पूछे। और फिर वो सेक्शन डी में गई और 50 बच्चों के मार्क्स पूछे। क्या लगता है आप लोगों को, क्या उन्हें सच में ये 200 लोगों का डेटा याद रहेगा? बहुत मुश्किल है बच्चों। हो सकता है वो सब कुछ जो है वो मिक्स कर जाए। अब उन्होंने ये मार्क्स इसलिए पूछे थे क्योंकि वो ये डिसाइड करना चाहते थे कि किस सेक्शन को एक्स्ट्रा क्लास दी जाए। अब जो उन्होंने डिसीजन लिया कि बी सेक्शन को, डी सेक्शन को सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, वो वाक्य में गलत लिया गया। क्योंकि जब तक वो अपने प्रिंसिपल रूम में पहुंची तब तक वो इन 200 मार्क्स को जम्बल्ड कर चुकी थी। यानी उनके दिमाग में सब कुछ खिचड़ी पक चुकी थी कि कौन से बच्चे कौन से सेक्शंस के थे। क्योंकि 200 लोगों का डेटा याद करना बच्चों मुश्किल है ना। तो ऐसे केस में आपको अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज मदद करता है। तो प्रिंसिपल मैम के पास मैथ्स की मैम आई और कहती है, मैम आप परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे मैं 200 लोगों का डेटा ले आई, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा डिसीजन शायद गलत है कि बी और डी सेक्शंस मैं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सारा डेटा याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैम आप काम कर सकती हैं, आप सभी सेक्शन के क्लास टीचर से बोल दीजिए कि एवरेज निकाल दें उस सेक्शन का। ना एवरेज में क्या होगा बच्चों, सेक्शन ए के 50 स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स प्लस करे जाएंगे, टोटल मार्क्स जितने भी होंगे, और फिर वो टोटल मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिए जाएंगे। तो सेक्शन ए का एवरेज आ रहा है 75। ठीक है, अब ये सिंगल फिगर है 75 जो 50 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है, विच सेज कि सेक्शन ए के जो 50 बच्चे हैं उनका जो मार्क्स है वो 75 के आसपास है। हो सकता है किसी के 77, हो सकता है किसी के 80 हो सकता है किसी के 68 हो, लेकिन इसी के आसपास है। तो एक फिगर दे दिया गया 50 बच्चों का, पूरे 50 बच्चों का सिर्फ एक सिंगल फिगर। यही तो स्टैटिस्टिक्स करती है, प्रिसाइज कर देती है डेटा को। डी सेक्शन का एवरेज आया आपके पास 83, सी सेक्शन का एवरेज आया 45 और डी सेक्शन का एवरेज आया हमारे पास 35। तो यहां पर आपको सिर्फ 4 नंबर्स याद करने की जरूरत है। तो स्टैटिस्टिक्स ने क्या किया या मीन ने क्या किया, 50 बच्चों के डेटा को एक सिंगल फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया, यानी प्रिसाइज कर दिया। नाउ कंपैरिजन इज इजी। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि सेक्शन सी और डी को एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, क्योंकि यहां पर आपके पास 60 से कम परसेंटेज बच्चों की आ रही है।
आपने टेबल बनाया है जिसमें सिंगल कॉलम है, इसे बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज। नाउ व्हाट अबाउट डिस्क्रीट सीरीज? अगर मान लीजिए डेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया और रिपीटेशन भी हो गया, अब मान लीजिए 50 से 60 बच्चों के मार्क्स हैं 30 में से, तो 28 मार्क्स लेने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, तो रादर देन राइटिंग 28 28 28 7 टाइम्स, दिस इज बेटर टू राइट 28 इज रिपीटेड 7 टाइम्स। नाउ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। सिमिलरली 25 मार्क्स लेने वाले 12 स्टूडेंट्स थे, 29 मार्क्स लेने वाला एक स्टूडेंट है, 30 मार्क्स लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 15 मार्क्स लेने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं और 16 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं। जब इस तरीके से हम जो मार्क्स है या वेट है या जो भी चीज है वो कॉलम बनाते हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? डिस्क्रीट सीरीज। नाउ व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूस सीरीज? कॉन्टिन्यूस सीरीज कब बनती है बच्चों? जब आपके पास डेटा और भी ज्यादा बड़ा हो गया और रिपीटेशन भी नहीं हो रही, तो ऐसे केस में हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 से 20, ये देखा तो होगा, सिर्फ नाम नहीं पता होता आप लोगों को। 10 से 20 के बीच में 12 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 मार्क्स लेने वाले 18 स्टूडेंट्स हैं, 30 से 40 मार्क्स लेने वाले आपके पास मान लीजिए 9 स्टूडेंट्स हैं और 40 से 50 मार्क्स देने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 50 से 60 मार्क्स देने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरीके से ये टेबल बनाए जाते हैं बच्चों आप लोग के पास। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिंगल कॉलम है, डेटा थोड़ा छोटा है। डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स और एफ है आपके पास, डेटा थोड़ा सा बड़ा हो गया और रिपीटेशन भी है। नाउ व्हाट अबाउट कंटीन्यूअस सीरीज? अगर हमारे पास डेटा है 100 से 200 लोगों के मार्क्स दे रखे हूं और बहुत अलग अलग मार्क्स है, किसी के 10.5 है, किसी के 20.3 है, किसी का 20.8 है, ऐसे केस में कंटीन्यूअस सीरीज इज द बेस्ट सीरीज, जिसमें हमने क्लास इंटरवल बना लिए। अब इसमें क्या होगा बच्चों? जिसके मार्क्स 10 से 19.99 तक होंगे वो इस इंटरवल में आएगा। इसे क्या बोला जाता है? लोअर लिमिट, इससे कम नहीं लेना, और दैट इज नोन एज अपर लिमिट। ठीक है। कॉन्टिन्यूस में भी 2 टाइप की सीरीज होती हैं। एक जो हमने आपके सामने लिखी है इसको बोलते हैं बच्चों एक्सक्लूसिव सीरीज। नाउ व्हाट इज एक्सक्लूसिव एंड व्हाट इज इंक्लूसिव? जब हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड करके चलते हैं, अब देखिए 20 मार्क्स वाला इस वाले क्लास इंटरवल में नहीं आया होगा, यानी वो यहां काउंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो अगले इंटरवल में काउंट होगा। जिसके 20 मार्क्स आए होंगे वो इस इंटरवल में काउंट हुआ होगा, यानी यहां पर आपने अपर लिमिट वाले बंदे को इंक्लूड नहीं करा, एक्सक्लूड करा। सेम जिसके 30 मार्क्स आए होंगे उसे आपने सेकेंड इंटरवल में नहीं लिया, उसे आपने इसके अंदर लिया। तो यहां पर हम अपर लिमिट वाले नंबर को एक्सक्लूड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एक्सक्लूसिव सीरीज। एंड दिस इज द बेस्ट सीरीज, राइट। हम ये भी सिखाएंगे आपको कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल आप टेबल समझ लीजिए कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। नाउ व्हाट इज इंक्लूसिव सीरीज? इंक्लूसिव सीरीज इज लाइक दैट 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 एंड 50 to 59। इसमें बस एक ड्रॉबैक होता है आपके पास कि वो स्टूडेंट्स काउंट नहीं हो पाएंगे जिसके मार्क्स 19.7 आ गए। अब देखिए 19.7 कहाँ काउंट होगा? कहीं भी नहीं, बिकॉज यहां पर भी नहीं काउंट हुआ, यहां पर भी नहीं काउंट हुआ। बट दिस टाइप सीरीज ऑल्सो एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है बच्चों। ठीक है, तो ये सीरीज भी हमारे पास डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? इसमें आप अपर लिमिट इंक्लूड करोगे, यानी जिसके 19 मार्क्स हैं उसे आपको इसी इंटरवल में लेना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज अगले में नहीं ले सकते, है ना। तो क्योंकि हम इसमें अपर लिमिट इंक्लूड करते हैं इसलिए इसको इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं, और इसमें अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते इसलिए इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना। तो इसके 29 मार्क्स होंगे, 39 मार्क्स होंगे, 49, वो इस सीरीज में इंक्लूड करा जाएगा। हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे बच्चों जिसमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, घबराइए नहीं। फिलहाल अभी आप देखिए मीन क्या होता है, और हमारे पास 3 टाइप के टेबल कौन से होते हैं? इंडिविजुअल सीरीज सिंगल कॉलम, डिस्क्रीट सीरीज एक्स और एफ होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज जिसमें क्लास इंटरवल होता है। क्योंकि पूरी स्टैट्स में इस चैप्टर के बाद यही बारे बात करेंगे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस, तो हमें वो नेमिंग देनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि डिफरेंट सीरीज में मीन कैसे निकाला जाता है। तो मीन निकालने के हर सीरीज में हमारे पास 3 मेथड होंगे बच्चों। चलिए बच्चों, पहला आपके पास इंडिविजुअल सीरीज, और उसमें हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड। 3 मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। अगर ध्यान से समझेंगे तो अभी आपको फॉर्मूला बनाना याद आ जाएगा, आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड देखते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। दैट इज टोटल ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा मीन्स क्या होता है? टोटल। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, डायरेक्ट मेथड में इन सबका टोटल कर लीजिए।
तो इन सबका टोटल हमारे पास आ रहा है 95, यानी हमारे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 95। नाउ व्हाट इज एन? इट्स अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10। नाउ मीन इक्वल टू 95 अपॉन 10, यानी हमारे पास मीन कितना आ गया 9.5। दैट इज व्हाट अ डायरेक्ट मेथड, और ये हम बहुत पहले भी कर रहे हैं, पहले से ही कर रहे हैं। सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है बच्चों, आपने x जो आपको गिवन है इसमें से जनरली ऐसा सिखाया जाता है कि मिड में से आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, बट आप इन रियल टर्म आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो बच्चों, कोई भी। हमने क्या करना है, x में से कोई भी एक नंबर एज्यूम्ड मीन ले लेना है। a मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन, हमने मान लिया है कि वो मीन है, और फिर हम d निकालेंगे। वैसे d का मतलब होता है डेविएशन, लेकिन आप इसे डिफरेंस से भी याद रख सकते हैं। हर x में से आप 50 को माइनस करते जाइए, यानी आपने क्या करना है 85 माइनस 50 दैट इज 35, 60 माइनस 50 दैट इज 10, 50 माइनस 50 दैट इज 0, 75 माइनस 50 दैट इज 25, राइट। फिर 55 माइनस 55 माइनस 50 दैट इज 5, then 40 minus 55 that is minus 10, 55 minus 50 that is 5, then 70 minus 50 that is 20. Now 45 minus this is minus 5, and this minus this that is 15. ये आपके पास निकल कर आ जाता है बच्चों डी। कैसे निकल कर आएगा, दोबारा से सुनो। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करा, सारी ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर कर। शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, जो भी आपको एक्स दे रखा होगा उसमें से किसी भी एक को जनरली मिड में से लेते हैं लोग, बट ये फिगर थोड़ी सी अजीब है, इसमें कोई असेंडिंग ऑर्डर वगैरह नहीं है, तो हमने कोई भी एक फिगर ले लेनी है, कोई भी ऊपर नीचे, और इवन आप इससे हटकर भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास हमने इसको एज्यूम मीन ले लिया, और जिसको भी आप एज्यूम मीन लोगे सब में से 50 माइनस कर दो। मतलब ये 35 कैसे आया आपके पास, 85 माइनस 50, 60 माइनस 50, 50 माइनस 50, तो सब में से हमने क्या करा 50 सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए बच्चों, ये स्टेप करने के बाद अब क्या फॉर्मूला है, ध्यान से सुनना। आपने x की मदद से d निकाल लिया, तो x को गायब समझो। आपने ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या किया था, x का टोटल, बट x की मदद से अब d निकल चुका है, तो d का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेम चीज है ना। और क्योंकि आपने a माइनस करा है, तो ये हम याद करने के लिए बताते हैं, a को कर देते हैं प्लस, ये आ गया हमारा मीन का फॉर्मूला। क्लियर। तो चलिए डेविएशन का टोटल निकालना है हमने, तो इसमें क्या करो, जो प्लस वाले उन्हें अलग कर लो। तो 35, 10, 25, 5, 5, 15, 20 इनको अलग प्लस कर लो, तो इसका टोटल आ रहा है हमारे पास 115 प्लस में, और नेगेटिव वाले अलग प्लस कर लो, ये आ रहा है माइनस 15। नाउ प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस और साइन बढ़ेगा, सॉरी, यानी ये कितना आ गया आपके पास 100। नाउ a की वैल्यू कितनी थी आपके पास 50, सिग्मा डी कितना था, इन टोटल डी कितना था 100, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारे पास आ गया 10, ये इससे कट गया। नाउ 50 प्लस 10, यानी हमारे पास मीन कितना आ गया 60। क्लियर। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया, इन सबका टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें हमने क्या करा, पहले डी निकाला, और क्या करा हमने डी का टोटल, क्योंकि एक्स से तो डी निकल गया तो एक्स को भूल जाओ, डी का टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और क्योंकि हमने ये माइनस करा था ए प्लस, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, बट ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमने ये माइनस करा इसलिए ए प्लस। इसके पीछे लॉजिक आता है, क्योंकि देखिए आपने सारी ऑब्जर्वेशन जो थी वो 50 से शॉर्ट कर दी थी, सभी ऑब्जर्वेशन, तो इसका मतलब जो आपका आंसर आएगा वो भी 50 शॉर्ट आएगा, तो हमें उसे करेक्ट करने के लिए बाद में 50 क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं लास्ट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसमें आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको डी ही निकालना है, और डी कैसे निकालेंगे, x माइनस ए कर। तो x माइनस ए क्या होगा, एज्यूम मीन। किसी को भी आप इसमें से एज्यूम मीन मान सकते हैं, x में से याद रखिए। तो हमने इसको एज्यूम मीन मान लिया। ना अब हमें क्या करना है, इन सभी में से a को माइनस करो, यानी 30 माइनस 40 कितना आ जाएगा, माइनस 10, 45 माइनस 40 दैट इज माइनस 5, 60 माइनस 40 दैट इज, सॉरी यहाँ पे प्लस 5 आएगा, क्योंकि 45 माइनस 40 है। नाउ 60 माइनस 40 इज 20, 40 माइनस 40 इज 0, 15 माइनस 40 इज माइनस 25, राइट। 65 माइनस 40 इट्स प्लस 25, 85 माइनस 40 दैट इज 45, 20 माइनस 40 इट्स माइनस 20। अब ध्यान से सुनिए, इतना आपने कहाँ किया था, शॉर्टकट मेथड में किया था। अब स्टेप डेविएशन में एक स्टेप और हो जाता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। x से आपने d निकाल लिया, इसको भूल जाओ।
अब जो ये d है, जो डिफरेंस है या डेविएशन है, ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, और वो कॉमन नंबर से अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एक नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा d डैश। तो यहां पर हम c ले लेते हैं 5, बिकॉज ये सारे नंबर्स जो हैं वो 5 से बड़े आराम से डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी d कॉलम को c से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा, -2 1 4 0 -5 5 9 -4। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, जब आपके पास पहला मेथड था तो हमने x कॉलम का टोटल किया, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। फिर सेकंड मेथड में हमने x से d निकाल लिया था, तो हमने d कॉलम का टोटल करा। x से हमने d निकाल लिया और d से अब हमने क्या निकाल लिया, d डैश। तो इन दोनों की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अब हमें निकालना है टोटल ऑफ d डैश, ठीक है। नेगेटिव वाले अलग तरफ प्लस कर लो और पॉजिटिव वाले अलग। अब देखो एक और तरीका, आप देखो जो चीजें पॉजिटिव नेगेटिव कटती हैं उसे काट सकते हो। जैसे -4 से +4 काट दीजिए, ठीक है। -5 से +5 जो है वो आप काट सकते हैं। नाउ 9 + 1 इज 10 पॉजिटिव का, और -2 आपके पास है। तो आपके पास आंसर किसका बचेगा, ये जरूर ध्यान रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी आंसर हो सकता है। तो हमें टोटल सिर्फ इसका चाहिए। क्यों? क्योंकि x से हमने d निकाला, d से d डैश। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने x का टोटल किया था, फिर d का, अब किसका टोटल करेंगे, d डैश का। नाउ फॉर्मूला इज टोटल ऑफ d डैश अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। a हमने यहां भी माइनस करा था, इसलिए a प्लस। सिमिलरली एक और चीज, क्योंकि हमने यहां c से डिवाइड करा है तो हम यहां पर c से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास मीन का फॉर्मूला बन गया स्टेप डेविएशन मेथड में। नाउ a की वैल्यू कितनी थी बच्चों, 40। सिग्मा d कितना आया आपके पास, 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें 8, और c हमने क्या लिया था, 5। तो ये हम लिख देते हैं 5। नाउ 8 से 8 कैंसिल आउट, दिस इज 40 + 5 दैट इज 45। आपको हम सजेस्ट करेंगे हमेशा पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लें और फिर ही a में प्लस माइनस करें तो ज्यादा बेटर होगा। तो दिस इज व्हाट इंडिविजुअल सीरीज। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज अच्छे से समझ में आ गई तो आपको डिस्क्रीट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ उसमें f ऐड हो जाएगा, नथिंग एल्स, राइट। चलिए बच्चों, ये हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज जब x और f गिवन होता है। सबसे पहला मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का जो आपका फॉर्मूला है ये भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। x को f से इंटू कर इसका टोटल और फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी एक तो हमें इस कॉलम का टोटल चाहिए और एक फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्यों, आप देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार। चलिए बच्चों, अब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज भी देख लेते हैं। अब देखिए हमने वो बताया 3 जो है वो 2 टाइम्स है। अब 3 को 2 बार प्लस करने से बेटर है कि हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। सेम 5 कितनी बार है, 4 टाइम, 5 + 5 + 5 + 5, 5 जो है 4 बार रिपीट हो रहा है, तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम, एंड दिस इज 80, राइट। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, ये आपने देखा होगा, 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका टोटल। तो इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 180, एंड देन फ्रीक्वेंसी का टोटल, बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल। अब अगर आप ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5, तो दिस इज रॉन्ग। क्यों, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 3 ही अकेला 2 बार आ गया। 5 कितनी बार आया है, 4 बार। तो ये रही ना इनकी फ्रीक्वेंसी की ये चीज कितनी बार रिपीट हुई है। तो आप इनका टोटल करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 27। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन। मीन का फॉर्मूला हमारे पास टोटल ऑफ xf दैट इज 180 अपॉन टोटल ऑफ f दैट इज 27। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.67। तो ये बच्चों आपके पास डायरेक्ट मेथड है जो आप ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में d जरूर निकलेगा और हमेशा x में से ही निकलेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये आपके पास डिस्क्रीट सीरीज कर रहे हैं ना हम लोग। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया, x को f से मल्टीप्लाई करा, इसका टोटल अपॉन f। अब इंडिविजुअल सीरीज में जहां जहां n था उसकी जगह बस f आ जाएगा, ठीक है ना, ये जरूर याद रखना है। अब आपके पास ये x दे रखा है, x में से किसी भी एक को एज्यूम मीन ले लो। हमेशा x में से ही एज्यूम मीन लेना है, क्योंकि जो भी चीज आप निकाल रहे हो, मीन मीडियन मोड सब x की निकल रही है। f तो क्या है बच्चों, उसका रिपीटेशन है। तो x में से किसी भी एक नंबर को एज्यूम मीन ले लो और फिर d निकालो। d मतलब डेविएशन या डिफरेंस, है ना। x में से a को माइनस करते जाओ, यानी 58 में से 64 माइनस करना है, 60 में से 64 माइनस करना है, 62 में से 64 माइनस करना है, और प्लस माइनस ध्यान से लगाने हैं आप लोगों ने। 58 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, -6। 60 में से 64 माइनस करेंगे तो इट्स -4। देन 62 में से माइनस करेंगे तो ये -2। 64 में से 64 माइनस करेंगे 0। 66 में से 64 माइनस करेंगे दैट इज 2, और 68 में 64 माइनस करेंगे दैट इज 4, राइट। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपने x से d निकाल लिया तो x को छुपा दो। अब कौन नजर आ रहा है,
एफ और डी। देखिए मेरी बात समझिए, इससे पहले आपने क्या किया था, x को f से मल्टीप्लाई करा था। अब क्योंकि हमने x की मदद से d निकाल लिया है तो अब हम d को f से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? अगर x इतनी बार रिपीट हो रहा था तो जो हमने x का डिफरेंस यानी डेविएशन निकाला है वो भी तो इतनी बार रिपीट हो रहा है ना बच्चों। यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई। और आप x को छुपा भी सकते हो और काट भी सकते हो, क्योंकि x की मदद से आपने क्या निकाल लिया, d, और कौन से दो कॉलम नजर आ रहे हैं, d और f। तो आप इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई ना। ये कितना आ गया आपके पास, -72। ये कितना आ जाएगा आपके पास, -56। दिस इज -40, 0, 16 एंड 20। क्लियर? अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका टोटल चाहिए हमारे को। तो नेगेटिव वाला टोटल अलग और पॉजिटिव वाला टोटल अलग। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो इट्स +36, और अगर नेगेटिव की बात करें तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है बच्चों 168। नाउ प्लस माइनस, सॉरी ये माइनस का 168 आ रहा है, तो आपके पास -168 + 36। पहली बात तो साइन बड़े का आएगा, इतनी बात तो पक्की है। और अगर आप 168 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 132। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन इन शॉर्टकट मेथड? मेरी बात ध्यान से सुनो, जो भी लास्ट कॉलम होगा हमेशा उसका टोटल, तो सिग्मा एफ डी अपॉन एन की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का टोटल। क्योंकि आपने a माइनस करा था इसलिए a प्लस, ये बन गया हमारे पास मीन का फॉर्मूला इन शॉर्टकट मेथड। अब हमारे पास वैल्यूज हैं, a की वैल्यू कितनी है, 64, सिग्मा एफ डी कितना है आपके पास, -132, और फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल करके निकालना पड़ेगा, जो कि हमारे पास आ रहा है बच्चों 72। तो यहां पर हमने पुट कर दिया 72। नाउ 132 को पहले 72 से आपने डिवाइड करना है। जो भी आपके पास आंसर आ रहा है, हम एक अप्रोक्सीमेट आंसर आपको बता रहे हैं, -1.8। तो आपके पास हमेशा इसको डिवाइड कर लो, एलसीएम मत लो। अभी भी डिवाइड करना है, एलसीएम लेकर बड़ा वाला डिवाइड करोगे, उससे बेटर है कि अभी डिवाइड कर दो। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों 64.2। हो सकता है छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, बट बेसिक पर्पस आपको इसके स्टेप समझाना है। क्वेश्चन हम आपको बाद में भी कर दिखाएंगे, लेकिन मेनली आपको ये सीखना है कि डायरेक्ट मेथड में क्या हुआ, एक्स को एफ से डायरेक्ट इंटू कर दिया। शॉर्टकट मेथड में क्या हुआ, एक्स से डी निकाला, एक्स को छुपा दो। अब क्या करोगे, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा लास्ट कॉलम का टोटल डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमने ए माइनस करा था तो हमारा जो सारा आंसर है वो 64 से छोटा आ रहा होगा, तो हमें वापस 64 इसमें ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज ओरिजिनल फिगर जो है वो 64 के आसपास है। क्लियर? चलिए अब इसकी का देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में एक और कॉलम निकल जाता है बस डी डैश, और क्या होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, चलिए बच्चों अब आपको हम इसमें स्टेप्स बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्स में से स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, किसी भी एक को एज्यूम इन ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने 35 को ले लिया। अब आपने इन सभी नंबर्स में से 35 को माइनस करना है ना। 5 - 35 इट्स -30, 15 - 35 -20, 25 - 35 -10, 35 - 35 0, 45 - 30 इट्स 10, 55 - 30 इट्स 20, 65 - 35 इट्स 30। राइट? अब ध्यान से सुनिए, एक्स से आपने डी निकाल दिया, एक्स को छुपा दो, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में यहां तक आते हैं हम डी तक, और एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप और होता है, अगर ये डी के सारे नंबर्स किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। दैट कॉमन नंबर इज हियर 10, तो हमारा निकल जाएगा डी डैश। नाउ डी डैश कैसे निकलेगा, इस सारे कॉलम को डी से, सॉरी 10 से क्या कर दो, डिवाइड। तो ये आ गया -3, ये आ गया -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आपने x की मदद से d निकाल लिया तो x को भूल जाओ, ठीक है। फिर आपने d की मदद से d डैश निकाल दिया, अब d को भी भूल जाओ। अब आपको क्या क्या नजर आ रहा है, सिर्फ एक तो f और एक d डैश, तो बस इन दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, f इंटू d डैश। तो ध्यान से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मिस्टेक हो जाती है यहां पर करते हुए, तो इसका ध्यान रखना है आपने। इट्स -10, देन 0, 10, 12 एंड दैट इज 12। अब आपने क्या करना है बच्चों, इन सबको अलग प्लस और इन सबको अलग प्लस। आप एक और काम कर सकते हैं, +12 से -12 कट गया, +12 से -12 कट गया। यहाँ पर एफ डी डैश का जो टोटल है वो फिलहाल क्या आ रहा है बच्चों, 0, क्योंकि सब कट गया। पर और भी कुछ हो सकता है, नेगेटिव वाले अलग और पॉजिटिव वाले अलग। अब फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा लास्ट कॉलम का टोटल यानी एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ। क्योंकि हमने ए माइनस करा था इसलिए ए प्लस,
और क्योंकि हमने सी से डिवाइड किया था इसलिए सी से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया आपके पास मीन का फॉर्मूला, राइट। यहां पर एज्यूम्ड मीन कितना है आपके पास 35, सिग्मा डी डैश फिलहाल कितना आ रहा है 0, क्योंकि सिग्मा आपके पास एफ डी डैश 0 आया बच्चों, तो आपका जो ये आंसर आ जाएगा वो 35 ही आ जाएगा, बिकॉज आपके पास यहां पर ये टोटल जो है वो 0 आ गया। क्योंकि देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पुट भी करते हैं 60 इंटू सी भी पुट करते हैं तो 0 अपॉन समथिंग इज 0, तो ये पूरा पोर्शन 0 अगर आपके पास मीन कितना आ गया 35, राइट। तो दैट इज व्हाट डिस्क्रीट सीरीज। अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज अच्छे से आ गई तो आप समझ जाओ कि कॉन्टिन्यूस हो गई, क्योंकि यही फॉर्मूला वहां पर है सेम स्टेप डेविएशन में, और शॉर्टकट मेथड वाला भी सेम। तो चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं इसको भी। चलिए बच्चों, अब ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज, इसमें भी तीनों मेथड देखेंगे, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज है आपके पास, फिलहाल एक्सक्लूसिव और स्टैंडर्ड फॉर्म ही लेकर चल रहे हैं, बाद में हम धीरे धीरे और क्वेश्चंस कराएंगे। तो ये आपके पास क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहला काम आपको मिड पॉइंट निकालने का करना है, और ये मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है? मिड पॉइंट निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये सारी की सारी लोअर है और ये सारी अपर है। तो ये पहला क्लास इंटरवल है, 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 10। नाउ 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 20। 25 प्लस 35 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 30। आप एक काम कर सकते हैं, आप इनका डिफरेंस चेक कर लीजिए, अगर इन सबका डिफरेंस सेम है तो मिड पॉइंट का डिफरेंस भी सेम रहेगा। अब देखिए इन सबका डिफरेंस 10 है और यहां पर भी डिफरेंस 10 है, तो आप देखिए अगला वाला हमारे पास 40 आ गया, ये 50 आ गया, ये 60 आ गया, यानी आपको सब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये समझ लो कि आपके पास एक डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें ये है f और ये है x, तो x की जगह इसने ले ली और कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट मेथड में आपने क्या किया था, x को f से मल्टीप्लाई किया था, यहां पर आपको f को m से मल्टीप्लाई करना है, और क्या है, तो ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा आपके पास 240, दैट इज 180, दैट इज 560, दैट इज 350 एंड दैट इज 180। और जैसे आपने XF का टोटल किया था ऐसे FM का टोटल कर दीजिए, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 1590, और फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दीजिए, ये हमारे पास आ रहा है 50। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? उसमें क्या था सिग्मा FX, इसमें आ गया सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F, यानी 1590 अपॉन 50, यानी हमारे पास मीन आ गया 31.8। दैट इज अ डायरेक्ट मेथड। बिल्कुल सेम देखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज ऐसे ही चलेगा, f इंटू एक्स की जगह f इंटू एम है बस, और कुछ भी नहीं है आपके पास। चलिए बच्चों, अब शॉर्टकट मेथड भी देखते हैं। आप देखिएगा सेम फॉर्मूला है जो आपने डिस्क्रीट सीरीज में करा है, स्टेप्स भी मोर और लेस सेम है। सबसे पहला काम बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, क्लास इंटरवल गिवन है, मिड पॉइंट निकालना है सबसे पहले। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 100 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, 300 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 150। सेम 200 डिवाइड बाई प्लस 300, 500 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 250। अगर आप देखेंगे इनके बीच में 100 का गैप है तो इनके बीच में भी 100 का गैप होगा, यानी अगला वाला हो गया 350, 450 एंड दैट इज 550। अब देखो क्लास इंटरवल की मदद से तुमने मिड पॉइंट निकाल लिया, तो क्लास इंटरवल को तो भूल ही जाओ, कोई चीज है भी अब आपके पास। अब तुमने क्या करना है, m में से, m का मतलब क्या होता है x, जैसे हम x में से a यानी एज्यूम मीन निकालते हैं, इसमें से भी क्या करेंगे एज्यूम मीन ले लेंगे यहां पर। और उसके बाद बच्चों आप लोगों के पास क्या निकल कर आ जाएगा, डी निकल कर आ जाएगा, जो कि हमने इसमें से माइनस करके रख लिया। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि क्लास इंटरवल की मदद से आपने m निकाल दिया, तो हमने m को लिख दिया ना, m से हमने d निकाल दिया, तो अब हम m को छुपा देंगे ना, f को d से मल्टीप्लाई कर दो, ये कॉलम आ जाएगा। अब हमें इसका क्या करना है, टोटल करना है, तो माइनस 2000 से प्लस 2000 कट जाएगा, 8000 में से आपके कितने चले जाएंगे 1800, तो ये आ जाएगा 6200 पॉजिटिव का। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला, लास्ट कॉलम का टोटल यानी सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F, क्योंकि हमने a माइनस करा है इसलिए प्लस, तो ये आ गया आपके पास मीन का फॉर्मूला, जहां पर a की वैल्यू है 350 और ये आपके पास आ गया 6200, और आपने क्या लिखना है सिग्मा F से डिवाइड, और सिग्मा F है बच्चों यहाँ पर 100। तो आई होप यहां से भी आप मीन निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि लास्ट मेथड है इस पर्टिकुलर जो भी आपके पास मीन है आपके पास। अब स्टेप डेविएशन मेथड देखते हैं। चलिए बच्चों, इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, दैट इज 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5, 15, 25, 35, 45। अब क्लास इंटरवल को भूल जाओ और m में से क्या करोगे, किसी भी एक नंबर को एज्यूम मीन ले लो। लेने को आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी, किसी को भी ले सकते हो, इवन इससे बाहर भी, क्योंकि एज्यूम मीन का मतलब ही होता है मान लेना। नाउ इन सभी नंबर में से 25 माइनस करो तो ये आ जाएगा -20, 15 में से आप इसे माइनस करोगे -10, 25 में से 25 माइनस
करोगे 0, 35 में से माइनस करोगे 10 और ये कितना आ गया आपके पास 20। क्लियर। अब तुमने क्लास इंटरवल से m निकाला था, अब m से तुमने d निकाल लिया, तो चलो जी ये भी गायब हो गया। अब d की मदद से स्टेप डेविएशन में क्या निकाल लिया जाता है, d डैश। अभी क्या किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल ये 10 से डिवाइड हो रहा है, तो c को हम यहाँ ले लेते हैं 10 और इसे डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया -2 -1 0 1 2। अब ध्यान से देखो, तुमने क्लास इंटरवल से m निकाला तो क्लास इंटरवल की इंपॉर्टेंस खत्म, तुमने m से d निकाला m की इंपॉर्टेंस खत्म, d से d डैश निकाला ये खत्म। तो अल्टीमेटली आपके पास जिन पर क्रॉस नहीं है वो कौन सी दो कॉलम्स है, f और d डैश। यानी अब हम क्या करेंगे, f को d डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद इसका टोटल ले लेंगे। नेगेटिव वाले अलग प्लस कर लिया करो और पॉजिटिव वाले अलग, तो ये आ गया आपके पास +26। तो अब आपके पास मीन का क्या फॉर्मूला होगा, लास्ट कॉलम का टोटल यानी सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस कर देंगे और सी से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। ये आ गया हमारे पास मीन का फॉर्मूला। नाउ ए आपने क्या एज्यूम करा था 25, सिग्मा डी डैश कितना था 26 और आपके पास मीन की वैल्यू 50 और सी कितना था, हमने लिया था 10। क्लियर। तो इन नटशेल अगर हम आपको कहें कि टोटल फॉर्मुलेस क्या होते हैं, तो यहां पर देखिए हम लिख रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज, देयर इज डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन। शॉर्टकट मेथड में क्या हुआ था, x की जगह d निकल जाता है, तो सिग्मा d डिवाइडेड बाय n और a क्या कर देंगे हम उसमें प्लस, तो ये आपके पास मीन का फॉर्मूला हो गया। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, d की जगह d डैश ले लेता है, तो d डैश डिवाइडेड बाय n और a प्लस, और क्योंकि d डैश होता है तो c से हमने मल्टीप्लाई भी करना है, दैट इज व्हाट द मीन का फॉर्मूला। अब बात करी जाए डिस्क्रीट सीरीज में, तो n की जगह f ले लेगा, यानी आपके पास एक तो यहां पर आ गया fx और n की जगह क्या आ गया आपके पास f। बाकी देखिए मीन का फॉर्मूला सेम है, a यहां पर f सब में इन्वॉल्व हो गए, यहां fx आ गया या fd आ गया, मतलब ऊपर नीचे f आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सेम सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। यही सेम फॉर्मूला आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज है। अगर आप कॉन्टिन्यूस सीरीज के फर्स्ट की बात करें तो सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, लेकिन अगर मैं स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड की बात करूं तो उसमें सेम फॉर्मुलेज हैं। तो आई होप डियर आपको ये पूरी वीडियो किस तरीके से मीन निकालना है और कैसे आप फॉर्मुलों को याद रख सकते हैं वो ट्रिक आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी, क्योंकि पैटर्न समझना जरूरी है कि क्या स्टेप्स हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, जितना हो सकता है फ्री एजुकेशन को ज्यादा फैलाइए, बिकॉज हमारे चैनल पर किसी भी चीज के कोई चार्ज नहीं जाते, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं हम लोग प्योरली फ्री में ही आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके उसमें आप लोगों का सपोर्ट हमें बहुत जरूरी चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें आपका सपोर्ट भी जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लास।